स्वागत है आप सभी का बच्चों एक बार फिर से कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में। आइए शुरू करें आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आज हम करेंगे पाठ 6 मेहमान की वापसी। प्रस्तुत कहानी लेखिका मालती जोशी द्वारा रचित श्रेष्ठ रचना है। इसकी लेखिका कौन है? मालती जोशी। इस कहानी में लेखिका ने पालतू जानवर के प्रति उसे पालने वाले का प्रेम तथा उस जानवर द्वारा स्वामी भक्ति को अत्यंत कुशलता से दर्शाया है। अब ये जो कहानी है बच्चों, ये पालतू जानवर के प्रति उसको पालता है उसके प्रति उसका प्रेम और जानवर के द्वारा जो पालता है उसका प्रेम उस जीव के प्रति और वो जो जीव है उसकी जो स्वामी भक्ति है उसको दर्शाया गया है। रोज की तरह आज भी अजय सीटी बजाता हुआ घर में घुसा, परंतु दरवाजे पर ही उसकी सांस जैसे अटक कर रह गई। घर के बरामदे में एक बड़ा सा और खतरनाक दिखने वाला कुत्ता बैठा था, जो अपने शरीर और हाव भाव से शेर की तरह लग रहा था। मम्मी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज के सुनते ही मम्मी बाहर आई। साथ में पापा, राय, अंकल, आंटी भी थे। डरते नहीं बेटा, राय अंकल ने उसे पुचकारते हुए कहा। यह सिर्फ देखने में डरावना लगता है, आओ हम इससे तुम्हारी दोस्ती करा दें। जॉली, कम हियर, शेक हैंड्स विद अजय। जॉली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर उनके पास आया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया। अजय की डर के मारे जान निकली जा रही थी, पर मेहमानों के सामने रौब बनाए रखने के लिए उसने अपना हाथ जॉली की तरफ बढ़ा दिया। जॉली इस कुत्ते का नाम। और देखिए, जब उसके मालिक ने बोला कि जॉली शेक हैंड्स विद अजय, तो अजय के साथ हैंडशेक किया उसने। हाँ, अब दोस्ती हो गई ना। अजय, अब जॉली महीने भर के लिए तुम्हारा दोस्त बना रहेगा, इससे दोस्ती मत तोड़ना। राय आंटी ने जॉली का मुंह चूमते हुए कहा। मर गए, अजय ने सोचा। यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब तब बाहर नहीं निकला जा सकेगा। यह राक्षस जो बैठा रहेगा बरामदे में, सारी छुट्टियों का मजाक किरकिरा हो जाएगा। कुत्ते को ढेर सारा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब अजय को पता चला कि वह अकेला ही नाराज नहीं है, बल्कि मम्मी भी कोई खास खुश नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद वो बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अब 1 महीना इस बला को कैसे पालेंगे? यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अरे भाई, वे लोग 1 बोरी आटा भी तो उसके लिए रख गए हैं। पापा ने मम्मी को ठंडा करना चाहा। रख गए हैं तो क्या, रोटी तो मुझे ही थेपनी है। मम्मी ने गुस्से में कहा, तुम मत बनाना, मैं बना लूँगा। आखिर दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। उन लोगों की मजबूरी थी, नहीं तो वे खुद इसे मिनट भर के लिए भी नहीं छोड़ते। पापा को गुस्सा आ गया था। इधर अजय को ऐसे माहौल में बैठना जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया और रात के खाने पर ही लौटा। अजय मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, राय अंकल के पिताजी जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं, ताकि वे जल्दी से लौट आएं और यह मुसीबत हमारे यहाँ से जल्दी विदा हो जाए। रात के खाने के बाद मम्मी ने मोटी मोटी रोटियां और दूध पापा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए खिलाइए अपने लाडले को। पापा रोटियों को तोड़कर उसके कटोरे में डाल आए, ऊपर से दूध भी डाल दिया, पर जॉली ने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पापा कटोरा उठाकर उसके मुंह के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया।
पापा परेशान हो गए, आखिर झल्ला कर बोले, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। अजय की इच्छा थी जॉली खाना खा ले तब सोए, पर पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सो वह बिस्तर पर जाकर पड़ गया। घर भर की सारी बत्तियां गुल करके सोने की तैयारी हो रही थी कि बरामदे में से एक करुण आवाज उभरी, जॉली के रोने की। हाय, यह मरा कुत्ता रात को सोने भी नहीं देगा, रोकर अच्छा अपशगुन कर रहा है, मम्मी झल्ला रही थी। अजय की मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि कुत्ता जब रोता है तो उसको अपशगुन माना जाता है, तो मम्मी को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों रो रहा है। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। वे उठे, जॉली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा ज्यों ही बिस्तर में घुसे, उसने फिर वही राग आलापना शुरू कर दिया। इसका कुछ इलाज करो जी, ये तो रात भर में मुझे पागल बना देगा। कुछ पल शांत रहने के बाद मम्मी ने कहा। पापा उठे और बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया। नई जगह आया है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन मेहरबानी करके तुम अब कान मत खाओ, चाहो तो कान में रुई लगा लो, पापा ने अजय की मम्मी को बोला। बंद दरवाज़ों से भी उसकी करुण आवाज़ आती रही, पर पापा के डर के मारे मम्मी चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी, उसका मन न जाने कैसा हो रहा था। उसे पिछली छुट्टियां याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर में अपनी मौसी के पास गया था। सफ़र तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहां पहुंचने पर रात को मम्मी की बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह देर तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। क्या पता जॉली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। जॉली कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय लग रहा था। अजय ने साहस बटोरा और उसके पास जा खड़ा हुआ और प्यार से बोला, जॉली। उसने धीरे से गर्दन उठाई, फिर निगाह नीचे किए बैठा रहा। अजय ने थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है ना? वे लोग जल्दी ही आ जाएंगे, हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। अजय ने अपना बाएं बाँह जॉली के गले में डालकर दाहिने हाथ से कटोरा पास में सरका दिया। ये क्या, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं, जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे न समझा हो, पर उसके स्नेह भर स्पर्श का जादू काम कर गया। जॉली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाल दिया। जब तक उसने पूरा खाना खा नहीं लिया, अजय वहीं बैठा रहा। अब देखिए, एक जीव भी प्यार के स्पर्श को पहचानता है और उसी स्पर्श के कारण उसने वो खाना खा लिया। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। सुबह सोकर उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जॉली। जॉली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी मेज वहाँ लगा ली और जॉली से बातें करता हुआ अपना छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के शेखू से बढ़कर कुत्ता आया है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई थी। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ ना, काटता थोड़ी है जॉली। शेक हैंड्स विथ रमेश। अब जैसे रॉय अंकल ने अजय से शेक हैंड्स करवाए थे जॉली के, वैसे ही अजय ने भी दूसरों से हैंडशेक करवाया जॉली का। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो मम्मी ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा मरेगा। आज मम्मी की आवाज़ कल की सी तल्खी नहीं थी और अजय को तो यूं लग रहा था कि वह एकदम से बड़ा हो गया है।
गेट से बाहर निकलकर वह मुड़कर जॉली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी की। अजय देर तक उसे गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। फिर तो जैसे नियम हो गया, अब अजय बाहर जाता तो जॉली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसके जूतों की आवाज़ कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने का खतरा नहीं था। लौटते हुए जॉली के साथ रहता। मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। अब वह अकेला कहाँ था। दोस्त लोग कुट्टी कर देते तब भी उसे परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना न तो उसे खाना भाता था न खेलना। दोस्तों के यहाँ तो जैसे वह मजबूरी में जाता था। रॉय अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था, जॉली की कोई फिक्र ना करें, अजय उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। रॉय अंकल ने उस अजय को एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर थैंक यू लिखकर भेजा। खुशी और अभिमान से अजय फूल कर कुप्पा हो गया था। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। जॉली बरामदे में भी नहीं था। मम्मी, जॉली कहाँ है? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर गया, माँ ने खुशी में कहा। अपने घर? वह बुत बना रह गया। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए, मम्मी ने सूचना दी। अब ज्ञान की बातें, पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से अब अजय कितना जुड़ाव हो गया था अजय का जॉली के साथ। और जॉली को रॉय अंकल आंटी आकर ले गए थे और जॉली जब चला गया, जब उसे नहीं मिला जॉली घर में, तो अजय को कितना बुरा लगा। उनकी आवाज़ भी कुछ नम हो गई थी और अजय, उसकी तो भूख ही गायब हो गई थी। सामने रखी नाश्ते की प्लेट को वह यूं घूरता रहा। उसे लग रहा था अभी कहीं से जल्दी से जॉली आएगा और पास बैठकर बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट वैसी की वैसी ही सरका कर वह बाहर आया। बरामदे का वह कोना सूना सूना लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहाँ से उठ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था कि जॉली उनके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज ये सच उसे बुरी तरह झकझोर गया था। शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, यूं ही किताबों में सिर दबाए बैठा रहा। इधर दफ्तर से आते ही पापा ने पूछा, जॉली बाबू गए? हाँ जी, जॉली बाबू गए। मम्मी ने एक लंबी सांस भरकर कहा, आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो देखते कि कैसे लिपट गया था वह दोनों से। मिसेज राय का तो गाड़ी से उतरना मुश्किल कर दिया था। जब तक दोनों ने खूब प्यार नहीं कर लिया तब तक बात नहीं करने दिया। कुत्ते की यही विशेषता होती है, जो उसे प्यार करता है उस पर वह जान छिड़कता है, खाक जान छिड़कता है। अजय मन ही मन भिनभिनाया। अजय ने मन ही मन सोचा, कितना प्यार करता था मैं उससे। अपना दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं, पर उसे क्या। अंकल आंटी को देखते ही सब भूल गया। खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहे वो एक बेवफा दोस्त के लिए। वे हसरत वहाँ मज़े से अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे। उसे पहली रात वाला जॉली याद आया, कैसे बिलख बिलख कर रो रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने। अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी। उसके जाने से सारा घर भाएं भाएं लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे, तभी मोटर के तेज हॉर्न से
उनकी तंद्रा टूटी। घड़ी देखी 10:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? पापा ने दरवाज़ा खोला। माफ़ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन रॉय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जॉली तीर की तरह घर में घुसा और अजय के पैरों से ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। तो देखा बच्चों आपने, कुत्ता कितना वफादार जानवर होता है। सबसे वफादार जानवर है कुत्ता। अगर एक बार कोई प्यार से उसे एक निवाला भी खिला देता है और प्यार कर लेता है तो वह ज़िंदगी भर उसे नहीं भूलता। ये लिखा है मालती जोशी। अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। अटकना, रुकना, माहौल, वातावरण, स्पर्श, छूना, हजरत, ज्ञानी, मुसीबत, परेशानी, तंत्र, नींद, झकझोर, हिला देना, अगवानी, स्वागत करना, हिदायत, निर्देश, झल्लाना, क्रोधित होना, अभिमान, घमंड, रौब, धौंस दिखाना। अब करेंगे हम अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। अजय अपने घर में किसे देखकर डर गया? अजय अपने घर में एक बड़े से कुत्ते को देखकर डर गया। कुत्ते को घर में देखकर कौन कौन नाराज थे? कुत्ते को घर में देखकर अजय और उसकी मम्मी नाराज थे। जॉली क्यों उदास था? जॉली को रॉय अंकल आंटी अजय के घर छोड़कर गए थे और उनके चले जाने से जॉली बहुत उदास हो गया था। अजय का रोज़ का क्या नियम हो गया था? अजय का रोज़ का नियम हो गया था कि वह अपना छुट्टियों का काम लेकर जॉली के पास बैठ जाता था, उससे बातें करता रहता था और अपना काम भी करता रहता था। जॉली को घर में नहीं देखकर अजय क्या सोचने लगा? जॉली को घर में ना देखकर अजय सोचने लगा कि मैंने जॉली को इतना प्यार किया लेकिन वो तो बेवफा निकला। वो तो रॉय अंकल आंटी के आते ही उनके पास चला गया और मैंने जो इतने दिन उसको प्यार किया, उसकी देखभाल की, सब दोस्तों को भुलाकर केवल उसी के पास रहा, लेकिन उसने मेरे इस प्यार का मोल नहीं समझा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अजय दरवाजे पर डरकर खड़ा था क्योंकि बरामदे पर शेर जैसा जानवर बैठा था। शेर बैठा था। घर के बरामदे पर सांड बैठा था। बरामदे पर शेर जैसा कुत्ता बैठा था। बरामदे पर शेर जैसा कुत्ता बैठा था। अजय की माँ क्यों नाराज थी? एक अनजान कुत्ते के आने से, जॉली की देखभाल करने से, जॉली की रोटियां बनाने से, जॉली को सुबह सुबह घुमाने ले जाने से। जॉली की रोटियां बनाने से माँ नाराज थी। जॉली की अजय से दोस्ती किस प्रकार हुई? गले मिलकर, हैंडशेक करके, पंजे मिलाकर, मुंह चूमकर। हैंडशेक करके। जॉली की अजय से दोस्ती हुई हैंडशेक करके। जॉली ने खाना क्यों नहीं खाया? उसका पेट भरा था। उसे अपने मालिक की याद आ रही थी। उसे खाना पसंद नहीं आया। उसे कोई खाना प्यार से नहीं खिला रहा था। उसे अपने मालिक की याद आ रही थी। तो बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी ये, और इससे हमें ये सीख मिली कि अगर हम पशु पक्षियों को प्यार से उनकी देखभाल करेंगे, और एक प्यार का स्पर्श ही जानवर के लिए काफ़ी होता है, वो भी आपको उतना ही प्यार और स्नेह देता है जितना आप देते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।